एक मज़ीद दोस्तों यारों, क्या हाल चाल, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे सुफ़ा के ये के दोस्तों। और ये कि कुछ दिनों बाद काफ़ी अर्से बाद व्लॉग मैं बना रहा हूँ। तो क्योंकि शुरू से मैं सोचता था कि व्लॉग मैं डेली यानी बनाऊँगा, और लोग भी कहते थे अभी व्लॉग तुम्हारे अच्छे खासे आ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी वालों ने लेवल पे ला दिया हमें, अब प्रॉपर यानी कि हम पढ़ रहे हैं। पढ़ तो नहीं रहे प्रॉपर, लेकिन ये कि टाइम हमारा ऐसे जा रहा है कि पता हमें नहीं चलता। फाइनल एग्ज़ाम आ गए, कुछ दिन पहले इधर आए थे। और आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ऐसे मुफ्त में व्लॉग नहीं बना रहा। हमारे साथ कुछ साथी भी हैं, ये भी इनके साथ भी डिस्कस करेंगे। दानियाल भाई हैं, इनके व्लॉग इन्होंने ये एक व्लॉग की स्टार्टिंग करनी है, और इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाके कमेंट ठोक दें, ठीक है। अब्दुल्ला भाई हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, और ये है कि ये भी अनकरीब व्लॉगिंग चैनल बनाने वाले हैं। सारे व्लॉगिंग की कम्युनिटी है। आज देखें, खुशी की और बेहतरीन बात यह है कि BH सुफ़ा यूनिवर्सिटी में मुफ्ती तारिक मसूद साहब आ रहे हैं। यानी कि मुफ्ती तारिक मसूद को मैं सुना हूँ 2017 से, और आज सुफ़ा यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। इधर नमाज भी पढ़ाएंगे मस्जिद में, उसके बाद ये कि 1.5-2 घंटे का बयान भी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि दरमियान में हमारी एक क्लास है, मैथ्स की क्लास, कैलकुलस की। अब उस सर को हमने काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन ये कि सर मान नहीं रहे। अब फिलहाल दानियाल भाई क्या लगता है क्या होगा? अभी फिलहाल क्लास स्किप तो करनी पड़ेगी ना, क्या कहते हैं? स्किप कर सकते हैं तो स्किप कर लेंगे, नहीं तो फिर सर से एक आखिरी दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे फिज़िकली अगर हो सके तो। हाँ। स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर सर लेक्चर को लाइट रखेंगे और नोट्स वगैरह भी भेज देंगे व्हाट्सएप पे। असल में मैंने पोल लगाया कल ग्रुप में, क्लास में, और ये कि 50 मेरे ख्याल से आते हैं, 50 से 45 30 बच्चों ने वोटिंग दे दी कि हम मुफ्ती साहब के सेशन में जाएंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हम 2016-17 से सुन रहे हैं, तो ये है कि बड़ा ख्वाब है हमारा, और ये है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये यूनिवर्सिटी हमें फैसिलिटी दे रही है इस बात की। इस व्लॉग में हम इंशाल्लाह कवर भी करेंगे मेन यानी कि उनके पॉइंट्स भी डालेंगे मुफ्ती साहब के। और ये है कि मुझे उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन होगा। मुफ्ती साहब से अगर मुसाफा करने को मिल जाए तो कमाल ही हो जाएगा, नूर नाला नूर हो जाएगा। लेकिन ये कि बाकी टेंशनें भी काफ़ी हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले मैथ वाले सर को भी मनाना है हमने भाई। ये है कि कोई ना कोई सेटिंग बना लें उसकी, लेक्चर की कोई ना कोई सेटिंग बना लें, क्योंकि लेक्चर मिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारा जो मेन कंसर्न है वो स्टडी है। तो कोशिश चल रही है, कुछ ना कुछ चक्कर चल रहे हैं। ज़ीशान भाई हमारे हैं, और ये फ्रेंड सर्कल है हमारा, छोटा सा फ्रेंड सर्कल, लेकिन बहुत प्यारा सर्कल है। ज़ीशान भाई अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दें व्यूवर्स के साथ। आप फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा मिला है। हमारे उमेर भाई, हमारे दानियाल भाई हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, और कभी भी हमने इनसे असाइनमेंट मांगा, क्विज मांगा तो सेंड कर देते हैं। जो बात है असाइनमेंट शेयरिंग गलत बात होती है, मैं इसके हाथ में सेंड कर देना -100 प्लेजरिज्म। ये हमारे इब्रार भाई कल परसों मुझे कह रहे थे कि यार पिस्टल विस्टल दिला दे यार, तुम आप पढ़ने आ रहे हो यूनिवर्सिटी के। भाई ज़्यादा इन्फो नहीं हो गया पूरे ये ज़ीशान भाई इनके सोशलिज्म आपने देख ली होगी। लेकिन आपको हैरत की बात है कि मैं बताता हूँ, मेरा भी निक नेम जो ज़ीशान है, तो ये है कि अच्छा, ये हमारे प्यारे भाई, इनको भी ये नोटिफिकेशन पता नहीं थी, इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी। व्लॉग बंद कर दो, इससे पहले ज़ीशान भाई प्रोजेक्ट के पूरा कोड जो है वो क्या कहते हैं आश्कार कर दो सबके सामने। चैनल बनाएंगे जिसमें रोस्ट करेंगे DH सुफ़ा यूनिवर्सिटी को। और ये क्या बरार भाई का इंट्रोडक्शन आपको फर्दर देते हैं, बरार भाई ने कुछ कारनामे किए बना बताते हैं आपको। अच्छा, ये सारे भाई बैठे हुए हैं, तो ये आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब आ रहे हैं। सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, ये कोई मज़े की बात, कोई कॉमेडी की बात नहीं है इस तरह से। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि डांस पार्टी ये सब कुछ तो चलता रहता है, ठीक है, नाच गाना। अब वो आएंगे, कुछ दीनी मामलात के बारे में भी बताएंगे, कुछ दीनी इल्म के बारे में बताएंगे। दुनिया एक तरफ, दुनिया तो ठीक है हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ दीनी मामलात जो हमें वो सिखाएंगे। लाइक हम पढ़ाई के पीछे इतना लग चुके हैं कि नमाज रोज़े का नहीं पता, पूरी रात जागते हैं, और फजर के टाइम जो है ना हम सो जाते हैं। तो मतलब हमें चाहिए कि इस तरह के इवेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए, जिनमें मुफ्ती साहब आएँ और दीगर जो हमारे उलमाए कराम आए वो आने चाहिए, ताकि कुछ बच्चों को दीन के मामलात में भी आसानी हो उनको समझने में। बिल्कुल, लेकिन आज हमें ये ऑब्जेक्शन है कि जब मुफ्ती साहब आ रहे हैं उसी के दरमियान में हमारी क्लास भी है। तो देखें, क्लासेस तो रोज़ चलती है, चलती रहेंगी। फर्स्ट टाइम सुना है कि आ रहे हैं, अब पता नहीं उनसे कभी मुलाकात हो या ना हो। जो अमल में करने का सोच रहा हूँ और सोचा भी है, वो शादी के बारे में बड़ा बयान करते हैं। शादी तो वो तो भाई साहब है ना, जवानों को क्यों पसंद है ना। हाँ, तो मुझे इस वजह से वो इसलिए मैं सबसे आगे बैठूंगा, शायद वो आपकी तरफ को नजर करम उनसे इंस्पायर हो जाए हम, और जो है ना आज जाके घर पे बात कर लेंगे। ये ज़ीशान भाई भी यूनिवर्सिटी के कॉपियर के पास गए थे वो प्रिंट करवाने, इन्होंने 3-4 प्रिंट करवा लिए हैं, तो अभी ये इसीलिए कह रहे हैं सबसे आगे बैठूंगा मैं। किसकी प्रिंट करवाया? मैंने कहा हमें प्रिंट करवाया
प्रिंट करवाए। दुआ करो आप मुफ्ती साहब की ज़बान माशाल्लाह वैसे तो बहुत मुबारक ज़बान है, कुछ हमें कह दें कि इस बच्चे के लिए हो जाए तो हो जाएगी। हो नहीं नहीं। जाएगी। आपने बोलना है कि मुफ्ती साहब मेरे साथ 2 गवाह हैं, हम 2 हो जाएंगे और लड़की होगी उससे 2 लड़कियां पकड़ लेना और गवाह पकड़ लेना। कोई नहीं, मेरी सब्जी है नहीं, थोड़ी मैं है। मैं अपनी है ना इसी लेके आया हूँ, टेंशन की बात। विशाल भाई आए अकेले यूनिवर्सिटी जाएंगे 2 जोड़े के साथ। अब्दुल्ला भाई देखो फुल एक्टिवनेस के साथ बैठे हुए हैं इसको गलत मैं ये सब्जी छुपा लेके रुस्तम। आया हूँ कि लड़की पकड़ लूंगा और सब्जी की तरह लड़की पकड़ एक वक्त से लूंगा, मैं वक्त कहीं बदल के चले जाऊंगा। गलत बात कर रही है। लेकिन कोशिश तो नहीं देखो ये ज़ीशान भाई जो बात कर रहे हैं ना, बात 100% सही है। शादी जो है ये रियल है, शरीयत में जायज़ हम है। चार की हाँ। इजाजत है लेकिन मिलती एक भी नहीं है। विशाल भाई भाग के कर लो। उमर भी इसीलिए अगर कोई एक्साइटेड भागने है। वाली मिले तो जो मिलती है वो बेचारी भाग नहीं सकती। लूट दिल फूट रहा है पूरा का पूरा, लेकिन ये है कि अब देखते हैं कि दिल सलामत रहता है कि नहीं रहता। नहीं है, बस ये हमारा एक ड्रीम था कि मुफ्ती साहब को वीडियोस में देखते तो थे। छोटी सी मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे तो कितने करीब बैठे होंगे अगर हम जल्दी जाएं उधर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उनके पीछे नमाज भी पढ़ेंगे, उनका बयानात भी सुनेंगे। मुफ्ती साहब आएंगे जीशान भाई। हैं ओ नहीं, घर में- शर्मा मैं काट दूंगा यार क्या है? मैं काट दूंगा भाई। नहीं भाई भरोसा नहीं है यार इसका। तू कौन सा लड़की है जो तू पर्दा नहीं किया और तू सामने आया तुम है? बोलो। क्या मैं तो बोल रहा हूँ अगली दफा तुम्हारे साथ कोई टेबल टेनिस ही खेल लेगा इसी बहाने। कहाँ टेबल टेनिस? हाँ बाहर चलनी पड़ती किसी ने बोल हाँ अरे आप उमेर भाई की वीडियो में आए थे, फन फॉर ऑल की वीडियो में। हाय 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 हाय। अब्दुल्ला भाई मशहूर होने का देखो मौके नहीं मिलते। आसिम अजहर इस तरीके से वो लोग आए थे, उन्होंने अपना यहाँ पर पूरा बच्चों को एंटरटेन किया था, तो यहाँ पर उनका भी चाहिए मुफ्तियार कराम को वो भी आए, बच्चों को बताएं क्या क्या है क्या मामला। क्या सही है क्या गलत है? उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह उन्होंने बहुत से लोगों की इस्लाह की है, बहुत से लोगों के निकाह भी पढ़ाए। मेरी भी दुआ है कि मेरा भी निकाह पढ़ाए। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तितामी बात ये है कि आप में से जो लोग, अगर ब्लॉग तो लेट अपलोड होगा, लेकिन अगर आप लोग अभी देख रहे हैं लाइव हाँ हाँ तो पॉसिबल है तो करीब में आके देख लें, फ्री में है सब कुछ। और आप लोग आ सकते हैं तो बिल्कुल शिरकत करें और हम भी इंशाल्लाह शिरकत करेंगे और बाकायदा मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई हैं, अब्दुल्ला भाई को देखें कि कितना सच क्या है। अब्दुल्ला भाई क्यों सच क्या है, वजह क्या है? मुफ्ती तारीख मसूद साहब तो फिर को रिसीव करना है, कहाँ से रिसीव करोगे आप? गेट से रिसीव करेंगे ना हम। आप रिसीव करोगे? जी सर, जब भी तो तैयार होकर आए, वाह जी पढ़ने वाह, वाला लेकर आए सब। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हैं जी ये भी रिसीव करेंगे हमारे साथ हमजा भाई। आप भी भाई साहब वो रिसीव नहीं मैं करेंगे? वादा कि नहीं आया, लेकिन अभी मैं कंफर्म को बन जाएगी ये इंशाल्लाह। हमारे तारिक मसूद साहब के बहुत बड़े फैन हैं ये दोनों। सर भाई दुनिया फैन है, एक बंदा। आज टिप्स लेंगे उनसे, 4 शादी होगी। ये बात है, ये बात क्या हक में आप बिल्कुल बिल्कुल हम उनके फैन हैं दिलों जान। सुभान अल्लाह जी, सुभान। बात चलिए और आवेगी। अरे सॉरी लाइव में मुफ्ती साहब आ चुके हैं, खुद ड्राइविंग करते हुए आए वीगो। अब पार्क करें, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। अच्छे दिन नमाज़ पढ़ ली, मुफ्ती साहब ने नमाज़ पढ़ाई है, तीसरी चौथी सफ में थे, मुसाफा भी कर लिया बड़ी इजीली अल्हम्दुलिल्लाह से। फीलिंग ये है कि बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब हो रही है। और 30 पे तो बयान स्टार्ट है, लेकिन हम जा रहे हैं तकरीबन अभी 1:30 पे हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम, ताकि पीछे पीछे ना बैठें, आगे आगे बैठ के फ़ैज़ हासिल करें। ये सूरत हाल है जी। 1:30 बजे में बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, मुश्किल से आगे जगह मिल चुकी है, पता नहीं चल रहा था हमें, लेकिन फील नहीं हो रहा था आगे जगह मिलेगी। भरपूर तालीम होनी चाहिए बीएचएस सुभाष यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अरे वाह, गुड आइडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बयान हो करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके पास आऊंगा, अपने सवाल कर सकते हैं। पहले मौलाना तारिक मसूद साहब का बयान। इंसान कितना ज़हीन है कि बच्चे को पता है कि मैंने क्या खाना है और किस चीज़ से मैंने इज्तिनाब करना है, उसे गाइडेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान के बच्चा अगर आप उसके सामने आग का अंगारा भी ला के रख दें, वो फौरन उठा के उसको मुंह में रखने की कोशिश करेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान ज़हीन होने के बावजूद नेचर पे चलने में, नेचर को फॉलो करने में गाइडेंस की उसको ज़रूरत है। अगर उसको गाइडेंस ना मिले तो वो अपनी नेचर से हट जाएगा। शेर को आप वही माहौल जू में भी देते हैं जो जंगल का माहौल है, वो आपके खुशनुमा नारों से कभी भी मुतासिर नहीं होता। लिहाजा शेर ना ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनता है, ना शुगर पेशेंट बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई जो स्कूलों का हाल चल रहा है ना, ये तो आपकी यूनिवर्सिटी फौज के ताबे या तो माशाल्लाह लगाया हुआ होगा इन्होंने। जमीन शादबाद DHA हसीन शादबाद, बाकी सारे लोग बेजुबान से फौजिस्तान। पुराने जमाने का कोई आदमी आ जाए और आप उसे कहें कि मैं अमेरिका में मेरे मामू हैं, मैं जरा उनसे बात कर रहा हूं, वो कहेगा भाई तू मेरे साथ मजाक क्यों कर रहा है, कहेगा ना। वो भाई अमेरिका में है, तू कैसे बात कर रहा है। आप कहे यार अभी फोन मिलाता हूं। 6 महीने उसको लगेंगे समझाने के लिए कि सच्ची मुच्ची की बात की है मैंने। वो समझेगा ये झूठी मूठी में बात हो रही है, सच्ची मुच्ची में नहीं हो रही। इतनी तरक्की। आप में से जो कोई सवाल करना चाहता है अपना हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज सवाल कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन था कि आप हर बयान जो मैंने आपसे सुना है उसमें आप 4 शादियां, 3 शादियां, 2 शादियों की बात करते हैं। जिनकी एक नहीं होती वो लोग क्या करें? उनको ये शेर सुनाया करें जो मैं भी पढ़ रहा हूँ। इरशाद पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। एक और सवाल था जी। अभी जैसे आपने सिगरेट की बात की है, तो एक बयान में आपने ये बोला था कि सिगरेट जो है नशा नहीं होता, तो ये आप थोड़ा देखिए, नशे का मतलब एक तो नशा उसे कहते हैं पी के इंसान में दिमाग घूम जाए। नशे का मेरा वो मतलब नहीं है जो एक नशे का मतलब जिसकी लत पड़ जाए आपको, इस माना में नशा है कि नशे की तरह इसकी आदत पड़ जाती है, नहीं मिलेगी आप डिप्रेशन में जाओगे। समझते हैं? इस सेंस में मैंने उसको नशा कहा। अल्लाह को अल्लाह सेहत अता फरमाए। 12 घंटे ये होते हैं, 12 घंटे इनकी सिस्टर होती हैं, वालदा की खिदमत करती हैं। तो मैंने आपको बताया जब अल्लाह की रज़ा मकसद है तो यही कामयाबी है ना, और क्या चाहिए। तो ये 12 घंटे जो आप खिदमत कर रहे हो ये कोई कम सवाब थोड़ी है। आप ये कह सकते हो आपने ज़िंदगी में एक हदफ बनाया, उसमें ये चीज़ रुकावट बन रही है, तो भाई हदफ अल्लाह की रज़ा बनाए ना। आपने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और पैसा कमाया और करोड़पति बन गए, लेकिन उनकी लाइफ में ना बीवी के लिए वक्त, ना बच्चों के लिए वक्त, ना माँ के लिए वक्त, ना बाप के लिए वक्त। तो मैंने कहा यार, वो कहते हैं अगर भाई इनको टाइम देते तो इतने कामयाब होते कहाँ। तो वही बात है ना, वो कामयाबी का मफहूम ही नहीं समझे। आपको अपने घर वालों को भी टाइम देना पड़ेगा, माँ बाप को भी टाइम देना पड़ेगा, ये सारे इन चीजों को फोकस करना पड़ेगा। फिर जो टाइम बचे तो वो आपको स्टडी में भी लगाना है, पैसा कमाने में भी लगाना है। तो जब आप अल्लाह को सामने रखकर जिंदगी गुजारते हैं तो फिर जैसे जैसे अल्लाह कह रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाएं, कामयाब हैं आप। कि निज़ाम की तब्दीली कैसे हो। देखिए पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली के 2 रास्ते हैं, या तो तलवार लेके उठे इस्लामाबाद पे कब्जा करके खिलाफत का ऐलान करें। तो वो तरीका कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे सिवाय खून खराबे के और मुल्क मजीद 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपका आइन आपके साथ है, आइन में ये बात लिखी हुई है कि सुपीरियर जो है वो खुदा है, ये आपके आइन की पहली शिक यही है। और कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बनेगा। मसला सारा इंप्लीमेंट का आता है कि जो इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो गलत चीज को इस्लाम का लेबल लगा के चला देते हैं। तो अगर अच्छे लोग अपर लेवल पे जाएंगे तो अच्छे फैसले होंगे, बुरे लोग जाएंगे तो बुरे होंगे। अब अच्छे ऊपर जाने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक सियासत के तरीके पर, इलेक्शन में खड़े होकर आप सदर वजीर आजम बन जाएं, वो मेरे और आपके बस की बात नहीं है। दूसरा तरीका है ब्यूरोक्रेसी में, इसमें हम जा सकते हैं।
फौज में अच्छे लोग जाएं, पुलिस में अच्छे लोग जाएं, अदलिया में अच्छे लोग जाएं। तो उन्होंने कहा आप जज के खिलाफ बयान दें। मैंने कहा भाई मैं जज के खिलाफ बयान दूंगा तो मैं अंदर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं दोबारा मजीद कोई बयान करने के काबिल नहीं बचूंगा। और पिटा के जब मैं आऊंगा ना तो फिर मैं जज के फजाइल ही सुना रहा हूँ मिंबर में। हर बयान मेरा जज की तारीफ से शुरू हो के जज की। तो वो तरीका क्यों इख्तियार करो जो अफोर्ड नहीं कर सको। पांचों का आपने हदफ बनाना है कि इनको आपने सुप्रीम कोर्ट का अच्छा जज बनाना है। अभी से इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दे आप। रिश्वत नहीं लेनी, इस्लाम के अगेंस्ट कोई कानून पास नहीं करना और मुल्क की खैरख्वाही में। तो मैंने कहा आप जैसे जब 25-30 लोग भी अगर ये विजन बनाएंगे कि हमने अपने बच्चों को जज बनाना है तो एक ना एक तो इंशाल्लाह पहुंचेगा ना वहां तक। भरपूर इस्तकबाल कीजिए और शुक्रगुजार हैं। मोमेंटो डॉक्टर सैयद मिनहाज साहब पेश कर रहे हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह से बयान सुन लिया है। 2 बजे आए थे और यानी कि 4:10 हो चुके हैं। ये सबसे अच्छा दिन था मेरी यूनिवर्सिटी का। ये मैं अगर बयान करूँ छोटे से लफ्ज़ों में, यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा दिन था। अभी एग्ज़िट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से और ये है कि मैथ वाले सर आगे क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ था। बड़ी हैरत की बात है, लेकिन बहरहाल ये मूवमेंट बहुत अच्छा था, इसको मिस किसी सूरत में भी हम नहीं कर सकते। तो ये है कि ठीक है सुफ़ा यूनिवर्सिटी ने बहुत ही ज़्यादा हमें ये कि अच्छी फैसिलिटी फराम की। दानियाल भाई भी इस पर कुछ कहना चाहें। दानियाल भाई क्या कहना चाहते हो यार, किस तरह का सेशन था और कितना मज़ा आपको आया? वो आप मेरे अपने व्लॉग में देखें। नहीं ये तो गलत काम कर रहे हो। चलो ये भी दानियाल भाई के ब्लॉग को इंशाल्लाह ये कि देखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोनों का ब्लॉग एक साथ है ताकि हमारे ब्लॉग को ज़्यादा वैल्यू मिले। और ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी ब्लॉग आ जाएगा। दानियाल भाई ने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनसे फिर ये है कि मुझे लेनी पड़ेंगी वीडियोस। और ये कि यहीं पर इंशाल्लाह वीडियो का एंड करते हैं और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।